पहले वो आईएएस बनना चाहती थी, फिर उसने सोचा कि मेकअप आर्टिस्ट बन जाती हूँ, स्कोप तो इसी में है। वैसे तो उसने मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की थी, लेकिन उसकी किस्मत में दरअसल सियासत का सरदार खान बनना लिखा था और आखिरकार वो वही बनी भी। मुंबई के सियासत की सरदार खान। जी हाँ, ये कहानी है इस वक्त मुंब्रा से पूरे भारत में महाभारत मचा देने वाली सहर शेख। आखिर महज 29 साल की छुई मुई जैसी दिखने वाली इस कमसिन बच्ची की किस्मत में सरदार खान जैसी कहानी कहां से आ गई, और क्या है सहर शेख की सरदार खान बनने की वो अनसुनी कहानी। आइए आपको शुरू से सुनाते हैं। देखिए, सहर शेख जब कॉलेज में पढ़ती थी तो बास्केटबॉल की खिलाड़ी बनना चाहती थी। अच्छी कदकाठी सहर को अपने अब्बा से ही विरासत में मिली थी, लिहाजा वो अपने कॉलेज की बास्केटबॉल टीम के चमकते खिलाड़ियों में से एक थी। लेकिन खेल कूद के साथ साथ सहर को इस बात का अंदाजा भी था कि उसके पापा के ख्वाब क्या हैं। अपने पापा की लाडली सहर शेख अपने पापा से इमोशनली काफ़ी कनेक्टेड भी थी। कॉलेज में तो वो मैनेजमेंट स्टडी की पढ़ाई कर ही रही थी, लेकिन ये पढ़ाई करते वक्त सहर अपनी पढ़ाई पे काफ़ी फोकस्ड भी रहती थी। लेकिन जब उसने देखा कि उसके पापा यूनुस शेख अपने बिजनेस के अलावा इलाके की पॉलिटिक्स में भी काफ़ी एक्टिव हैं, तो सहर का रुझान उस तरफ भी जाना शुरू हो गया। सहर दरअसल अपने पापा का सहारा बनना चाहती थी। उसकी आंखों ने पहले आईएएस बनने के ख्वाब भले ही देखे थे, लेकिन जब उसे ये बात समझ में आई कि उसके अब्बा उसे किसी और ऊंची जगह पर देखना चाहते हैं, तो फिर वो अपने पापा के खास दोस्त पॉलिटिशियन जितेंद्र आहवाट के साथ राजनीति की बारीकियां समझने लगी। सहर एनसीपी लीडर जितेंद्र आहवाट को जितेंद्र अंकल कहती थी। उस वक्त तक सब कुछ ठीक था। ऐसा लग रहा था कि जितेंद्र अंकल सहर के लिए एक राजनीतिक रास्ता तैयार कर रहे हैं। सहर के जितेंद्र अंकल और सहर के पापा की दोस्ती भी एकदम अमर अकबर टाइप थी। लेकिन इसी बीच इस दोस्ती में कुछ ऐसा हुआ जिसने सहर को मुंब्रा का सरदार खान बना दिया। जैसा गैंग्स ऑफ वसेपुर के सरदार खान के साथ होता है ना, ठीक वैसे ही सरदार के बाप शाहिद खान के साथ पॉलिटिशियन रामाधीर सिंह धोखा करता है और फिर सरदार कसम खाता है कि वो इसका बदला लेगा। ऐसा ही कुछ सहर शेख और जितेंद्र आहवाट के परिवार के बीच में भी हुआ। कहा जाता है कि ऐन वक्त पर सहर को जितेंद्र अंकल की तरफ से टिकट के लिए मना कर दिया गया। शेख परिवार के लिए ये एक धोखा था, पीठ में खंजर था, क्योंकि खुद सहर पिछले 1 साल से भी ज्यादा वक्त से खुद को राजनीति के लिए तैयार कर रही थी। वो खुद इलाके में निकलती थी, लोगों से मिलती थी, उनकी शिकायतें सुनती थी और शिकायतों का हल करने की कोशिश भी करती थी। कुल मिलाकर के वो अपने आप को इलेक्शन के लिए तैयार कर रही थी। और कहते हैं कि यह सब कुछ हो रहा था जितेंद्र आहवाट के दिए भरोसे पर, क्योंकि सहर के पापा यूनुस शेख को पूरा भरोसा था कि उनके दोस्त जितेंद्र आहवाट उनकी लाडली को टिकट देंगे ही देंगे। लेकिन ऐन वक्त पर राजनीति में धोखा हो गया। सहर अंदर से हिल गई, लेकिन सरदार खान की तरह ही इस वक्त उसने अपने अंदर एक कसम खा ली। जितेंद्र आहवाट की शख्सियत के सामने सहर शेख कुछ भी नहीं थी। 62 साल के पके हुए पॉलिटिशियन के सामने 29 साल की सहर शेख एक कमसिन बच्ची से ज्यादा नहीं थी। लेकिन सरदार खान की तरह ही सहर के अंदर जो बदले की आग थी, वो अब ज्वालामुखी बनकर भड़क रही थी। और इस बार अंत में क्लाइमैक्स बदल गए। फिल्म में सरदार खान पूरी तरह से अपने बाप का, दादा का बदला नहीं ले पाता, लेकिन मुंबई नगर निगम के इलेक्शन में सहर खान ने अपने परिवार को मिले राजनीतिक धोखे का बदला ले लिया। 29 साल की सहर शेख फिलहाल अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में है। जीत के जोश में उसने मुंब्रा को हरा करने के जो नारे लगाए थे, उसने उस पर भी माफी मांग ली है। अपनी माफी में सहर का कहना है कि वो संविधान में और देश के सेकुलर फैब्रिक में बिलीव करती है। ऐसा लगता है कि शायद नेता बनने के बाद सहर को उसका पहला पॉलिटिकल सबक भी मिल चुका है। कम उम्र में सहर को अचानक से पूरे भारत में इतनी लाइमलाइट मिल चुकी है जितनी कई नेताओं को अपनी पूरी उम्र गुजार देने के बाद भी नहीं मिलती। सहर के इस इंटरनल स्टोरी पर आप क्या सोचते हैं? शेयर कीजिए अपनी राय, अपनी ओपिनियन, अपने विचार और अपनी वॉइस हमारे साथ, क्योंकि यह है इंडी वॉइस, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस।